बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आप अनस्टॉपेबल डोमेन्स को एक अनस्टॉपेबल अकाउंट से दूसरे अनस्टॉपेबल अकाउंट्स में कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपने स्ट्रिंगर भी यूज़ किया होगा, नेमचीप भी यूज़ किया होगा, गोडैडी भी आपने प्लेटफॉर्म यूज़ किया होगा डोमेन्स के लिए। उन सब का प्रोसेस इजी है। इसके अकॉर्डिंग अगर इसका देखा जाए और उनका कंपेयर किया जाए तो इसका ज़्यादा मुश्किल है उनके निस्बतन। तो बहुत ज़्यादा दोस्त हैं जो नहीं जानते कि किस तरह से इसको इस प्लेटफॉर्म के डोमेन से दूसरे इसी के अकाउंट्स में किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दो तरह के ट्रांसफ़र होते हैं। एक यानी कि ये अनस्टॉपेबल डोमेन्स कंपनी है ना, इसकी डोमेन अगर हम नेम चीप में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो अलग होगा, और इसी की डोमेन इसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। काफ़ी दोस्तों को ये परेशानी होती थी कि कैसे ट्रांसफ़र होता है। सो आपकी स्क्रीन पर ये मेरा एक अकाउंट्स ओपन है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ डोमेन से एक पड़ी है, मे बी ये आपको शो ना कराऊँ, ब्लर कर दूँ। तो इस डोमेन को ट्रांसफ़र करना है मैंने अपने इस अकाउंट्स पर। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होगी, किस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, ये मुकम्मल इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक। तो सबसे पहले मैं आपको इस डोमेन अकाउंट नंबर 1 पर आता हूँ जहाँ से मैंने डोमेन ट्रांसफ़र करनी है। यहाँ से आपको ये ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन मिलता है। कुछ लोगों की थिंकिंग होगी, सोच होगी कि इस वाले बटन से या इस वाले ऑप्शन से हम डोमेन ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इससे आप नहीं ट्रांसफ़र कर सकेंगे एक प्लेटफॉर्म से इसी के दूसरे अकाउंट में। उसके लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ये पुश वाला बटन, और यहाँ से आपने अपना वॉलेट चूज़ करना है जिस वॉलेट में ये डोमेन्स हो। तो ये वाली डोमेन्स आपको मिल जाती है कि इस वाले वॉलेट में ये मेरी एक डोमेन पड़ी है, इसको किस तरह से ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, पुश करते हैं। पुश करने के बाद यहाँ पर जो एड्रेस से आपने मेल वगैरह नहीं डालनी, यहाँ पर आपसे वॉलेट एड्रेस मांगा जा रहा है कि किस वॉलेट एड्रेस में ये आप डोमेन ट्रांसफ़र करेंगे, उस वॉलेट एड्रेस का यहाँ पर एड्रेस पुट करें। तो ये पुट करने के बाद हमने ये क्लिक करनी है और ट्रांसफ़र कर देना, हो जाएगा। अब मेन क्वेश्चन यहाँ से एक पैदा होता है, ये हमारे माइंड में आता है कि ये वॉलेट एड्रेस लेंगे कैसे, वॉलेट एड्रेस आएगा कैसे। तो उसके लिए तो हमें दूसरे अकाउंट में जाना पड़ेगा, फ्रेश, जिस अकाउंट में हमने डोमेन ट्रांसफ़र करनी है। इसके लिए सबसे पहले मैं अपना अकाउंट साइन आउट कर लेता हूँ ताकि आपको शुरू से समझा सकूँ। लॉगिन करता हूँ। सिंपल लॉगिन का कैसे करूँगा, लॉगिन के लिए आपके पास ये ऑप्शन भी दिए गए हैं कि आप अपने ट्विटर से, अपने गूगल अकाउंट से, या आप वैसे मैनुअल इसमें साइन अप कर सकते हैं अपने ईमेल और पासवर्ड डालने के बाद। मैं क्या काम करूँगा, अपने ये गूगल अकाउंट्स के थ्रू इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। ये लॉगिन हो रहा है आपकी स्क्रीन पर, बिना कट ये वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, आपके सामने सब कुछ शो होगा। ये मेल एक्सेस मांगा जा रहा है हमसे। सिंपल हमारे अकाउंट्स लॉगिन हो गया। आप भी इजी विद इन 1 क्लिक से ये अकाउंट बना लेते हैं, मुश्किल नहीं है। मुश्किल आगे पैदा होती है कि वैलिड एड्रेस इसमें साथ कैसे अटैच करते हैं। यहाँ पर सेटिंग में जाएं, तो न्यू वाले अकाउंट की बात कर रहा हूँ जिसमें आपने अकाउंट डोमेन ट्रांसफ़र करनी है। इसकी सेटिंग में जाएं और यहाँ पर ऐड वॉलेट जाएं, तो आपके स्क्रीन पर ये कुछ वॉलेट शो होंगे, जिसमें ट्रस्ट वॉलेट है, ब्लॉक चेन है, और भी अदर्स, इसमें मेटा मास्क है। काफ़ी वॉलेट आपको दिए जाते हैं इसमें। ये लाइक ऐसे ही है जैसे ट्रस्ट वॉलेट आप में से काफ़ी लोगों ने यूज़ किया होगा। इसी तरह से आपने क्या काम करना है, सबसे इजी वे इसमें आपने फर्स्ट वाला को ही सिलेक्ट कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो ये अनएबल टू डिटेक्ट कहेगा कि आपका तो कोई वॉलेट लगा ही नहीं है, आप किस तरह से इसे एक्सेस करेंगे। उसके लिए आपने सिंपल इसको कॉपी कर लेना है, इसके नेम को कॉपी कर लें और गूगल पर सर्च कर दें क्रोम एक्सटेंशंस।
जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने ये फर्स्ट नंबर पर भी इसकी एक्सटेंशन आ जाएगी। इसको आपने डाउनलोड कर लेना है, ऐड टू क्रोम कर लेना है। यहाँ पर इसे मैं ऐड टू क्रोम कर लेता हूँ। शुरू से ये सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस पर दो वीडियोस बन सकती हैं। देखें, एक डोमेन होती है हमने इसके अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफ़र करनी, और जब ट्रांसफ़र हो जाती है उसके बाद डीएनएस अपडेट करने के लिए, ए रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए इसको वेरीफाइड की करते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने इसमें डीएनएस वगैरह किस तरह से अपडेट करने हैं। इसमें सिंपल आपको डोमेन प्रोसेस बताऊंगा कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप किस तरह से डोमेन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ से मैं इसको पिन भी कर लेता हूँ। पिन करने के बाद आप इसमें क्रिएट ए न्यू वैलिड एड्रेस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू विद ईमेल पर क्लिक कर दें और गूगल कर दें। दो ऑप्शंस आपके सामने आते हैं, एप्पल का आता है और इसमें जो भी आपकी डिवाइसेस वगैरह होंगी उसके मुताबिक आएगा। तो मैं ये सारा काम वो अपने जीमेल के थ्रू ही कर रहा हूँ। कंटिन्यू। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी ये अकाउंट क्रिएट था, तो दोबारा से कर रहा हूँ तो ये मुझसे ओल्ड आपने पिन मांग रहा है। आपके केस में क्या होगा कि आपके पास से ये शो होगा, तो आपने इंटर न्यू पिन करनी है और कंफर्म वही पिन आपने 4 डिजिट की पिन यहाँ पर जनरेट कर लेनी, क्रिएट कर लेनी है। लोडिंग वॉलेट हमारा हो रहा है और उसके बाद आपका ये पासवर्ड मांगा जाएगा। तो मैं अपना पासवर्ड भी लगा लेता हूँ, और आपके केस में क्या आएगा कि यहाँ पर चूज़ है पासवर्ड, आपको बोला जाएगा कि अपना पासवर्ड यहाँ पर सिलेक्ट करें। इसी को कॉपी कर लेता हूँ अगर पॉसिबल हुआ, नहीं हो रहा। चलो, यहाँ पर ही सॉरी मैंने गौर नहीं किया, क्रिएटिव पासवर्ड था। हिट स्टार्ट पर कर देते हैं और अब हम अपने अकाउंट्स में जाते हैं और इस वाले को रिफ्रेश कर देते हैं। याद रहे ये प्रोसेस आपने उस अकाउंट में करना है जिस अकाउंट पर आपने डोमेन ट्रांसफ़र करनी हो, अनस्टॉपेबल डोमेन का, उस अकाउंट में ये प्रोसेस करना है। क्योंकि जिस अकाउंट में आपकी डोमेन होगी वहाँ पर ऑलरेडी आपके पिछले वाले ओनर ने करके दिया होगा, या आप किसी न किसी तरीके से क्रिएट होगा, देन ही उसमें डोमेन होगी। क्योंकि उसमें ऑलरेडी वॉलेट लगा हो देन डोमेन होती है, वैलिड के बगैर डोमेन नहीं आ सकती। यहाँ पर ऐड वैलिड करते हैं और ये एक्सटेंशन हमने डाउनलोड की थी। यहाँ पर पॉप आउट के सामने हमें कनेक्ट करने का बोल रहा है, तो हम इसे सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। अगेन कंफर्म कर देंगे क्या वाकई आप कर रहे हैं, तो जी हाँ हम खुद ही से करना चाहते हैं। ये हमें वेरिफिकेशन एक कोड भेजेगा हमारी जीमेल पर, वो लगा लेते हैं। ये हमें न्यू कोड मिल चुका है, इसको सिंपल हम कॉपी कर लेते हैं और इधर लगा देते हैं। अब देखें ये हमें वॉलेट एड्रेस मिल चुका है, दैट्स मीन कि हम अपने डोमेन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट ठहरे, अभी वीडियो को छोड़कर मत जाएं, यहाँ पर यूज़ एज मिनेटिंग वैलिड भी आपने करना है, इसके बाद ही आप अपने डोमेन को ट्रांसफ़र कीजिएगा। यहाँ पर कॉपी वैलिड करें। कॉपी वैलिड करने के बाद आप आ जाएं फिर उस फर्स्ट वाले अकाउंट में जहाँ से आपने डोमेन ट्रांसफ़र करनी है, इस वाले अकाउंट में यहाँ पर आएंगे। ये वो आपके सामने टैब ओपन होगा पुश वाला, यहाँ पर पुश करें अपने डोमेन को सिलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पर वो वैलिड एड्रेस पुट करें जिस वॉलेट एड्रेस में आप डोमेन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। यहाँ आई अंडरस्टैंड एंड ये सर टिक मार्क करने के बाद आप सिंपल ट्रांसफ़र डोमेन कर देंगे, तो आपकी डोमेन ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये एक आसान वे है। आसान वे तो इसे नहीं हम कह सकते हैं, ये काफ़ी मुश्किल होता है एज ए न्यू यूज़र के लिए। तो पर्सनली रिकमेंड करूँगा, अगर कोई न्यू यूज़र इस प्लेटफॉर्म से डोमेन परचेज़ करने की सोच रहा है तो बिल्कुल मत कीजिएगा। मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस रह चुका है, क्योंकि ये यूज़र फ्रेंडली वगैरह नहीं है
कि इजी इसे यूज़र यूज़ कर सके, इसके डिफरेंट है ये, और हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है इससे यूज़ करने में। पर्सनली इसका रिव्यू भी आपको दे देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपके साथ इसका डीएनएस अपडेट करने का भी तरीकाकार बताऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छी लगे लाइक वगैरह कर दीजिएगा भैया।